बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे थ्योरम 10.2। इस थ्योरम को करने से पहले जो इसमें कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। तो आपके पास है जी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है या खाली बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब ये होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि हमने गिवन एंगल है या गिवन लाइन है, कुछ भी हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास थ्योरम में हमारे पास एंगल है, तो गिवन एंगल को बाइसेक्ट करना मीन्स उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एंगल है जिसका नाम है ए बी और वाई। आपने ए बी और वाई एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हम ऐसा करते हैं, इसको प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 45 मार्क करते हैं और 45 से ये यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लेके इसको ज्वाइन कर देते हैं जहाँ पे 45 का हमने मार्क किया था। तो या आप इसको नाम दे दें एक्स का। तो आपके पास यहाँ पे दो एंगल्स बन गए। आपके पास था, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपके पास था मेजरमेंट ऑफ वाई ए बी, जो कि आपके पास किसके बराबर था, 90 डिग्री था। लेकिन जब आपने इस वाई ए बी को कन्वर्ट किया टू एंगल्स में, तो आपके पास दो एंगल्स आ गए, एक भी 45 डिग्री का है और दूसरा भी 45 डिग्री का ही होगा। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम के ऊपर। हमारा थ्योरम क्या है? ये थ्योरम बेतहाशा इजी है, इसको करना भी बहुत आसान है, अटेम्प्ट करना भी और समझना भी। और इस क्वेश्चन का ये है कि बोर्ड के पेपर्स में, मैक्सिमम पेपर्स में ये थ्योरम आता है, इजी है, तो ये आप कर लेंगे। स्टेटमेंट स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें हमें मिलेंगी, एक हमें वहां से गिवन निकालना पड़ेगा और दूसरा हमें टू प्रूव निकालना पड़ेगा। फिर अगर गिवन और टू प्रूव नाकाफी हुए क्वेश्चन को मजीद आगे सॉल्व करने के लिए, तो फिर हम उसके अंदर करेंगे कंस्ट्रक्शन डायग्राम के अंदर। तो देखते हैं जी क्या है हमारे पास है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी एक ट्राई एंगल है और उसके कोई से दो एंगल्स हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम ले लेते हैं गिवन। यहाँ पे आ गया कॉमा। मैंने आपसे ये कहा था कॉमे से पहले वाली तमाम की तमाम जो चीज होती है उसको बोलते हैं गिवन। तो मैं इसको देख के लिखती हूँ, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इट मीन्स कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है जी ए बी सी। तो हम लिखेंगे गिवन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, टू एंगल्स। तो दो एंगल्स हैं, एक एंगल है एंगल बी और दूसरा एंगल ले लेते हैं एंगल सी। वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल सी। क्लियर? यहाँ तक हमने सारा लिख लिया, कॉमे से पहले वाली तमाम की तमाम स्टेटमेंट को हमने गिवन में लिख लिया। अब हम इसका करेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है? देन से आगे प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स। तो पहले एंगल बी को देख लेते हैं। एंगल बी ये है और इसके ऑपोजिट साइड है ये वाली। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ए सी। तो हम लिखेंगे कि ए सी साइड जो है, दैट इज कॉन्ग्रेंट विद टू द दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इस दूसरे के ऑपोजिट साइड कौन सी? ये एंगल सी है और एंगल सी के ऑपोजिट साइड का क्या नाम है? ए बी। तो हम लिखेंगे ए सी, यानी ट्राइंगल की जो ए सी साइड है वो बराबर है हमारे पास ए बी साइड के। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई क्वेश्चन से। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मजीद सॉल्व करने के लिए खुद से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, यहाँ ए के ऊपर जो भी एंगल बन रहा है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, लेकिन हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो बाइसेक्ट मींस
टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स मीन्स आपने अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट करना है तो आपने उसको डिवाइड करना है दो बराबर हिस्सों में। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक हिस्सा इसका आ जाएगा एंगल का और यहाँ दूसरा हिस्सा। लेकिन अगर हम इसको लिखें एंगल 1 क्योंकि हमें इसका नहीं पता कि 30 है, 40 है, क्या है? और यहाँ पे अगर हम लिखें एंगल 2 तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल 1 जितने भी मेजरमेंट का है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज़ हमने एंगल ए का खुद से कंस्ट्रक्शन के अंदर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ कि हम ड्रॉ कर रहे हैं अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करना है? ऑफ एंगल ए, एंगल ए का ड्रॉ करना है। विच कट जो कि कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है? BC को कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये नीचे आके कट कर रहा है उसको D का नाम दे देते हैं। विच कट द साइड BC ऑफ द ट्रायंगल एट पॉइंट D। यहाँ तक क्लियर होगी कंस्ट्रक्शन? अब हम ऐसा करते हैं कि आगे चलते हैं, प्रूफ और स्टेटमेंट्स लिखेंगे और हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या हो सकती है। जब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ए को डी से ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक ये ट्राइंगल आ गई है और एक ये ट्राइंगल आ गया। हम ऐसा करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कौन-कौन सी साइड्स और कौन-कौन से एंगल्स आपस में बराबर हैं। इन टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD कॉरेस्पॉन्ड्स, ये साइन है कॉरेस्पॉन्ड्स का, दोनों साइड पे डबल एरो है। कॉरेस्पॉन्ड्स टू ये ट्रायंगल का साइन ADC, यानी ADC की कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग ले रहे हैं ABD के साथ। क्लियर? अब हम चेक करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी साइड किस साइड के बराबर है। अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो ये जो इसके सेंटर वाली AD साइड है, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है और AD साइड जो है वो इस ट्रायंगल की भी एक साइड है। तो हम लिख लेते हैं AD ऑफ this triangle, this is congruent with AD of the other triangle। सेम साइड, कॉमन साइड है, दोनों में यूज हो रही है। इसकी रीजन में हम लिखेंगे कॉमन या कॉमन साइड। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन की थी तो दो एंगल्स बने थे और हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था। बाइसेक्ट मीन्स कि हमने दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड किया है। इट मीन्स जो एंगल 1 है वही एंगल 2 भी होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट विद एंगल 2। और ये काम हमने कहाँ पे किया था? ये काम हमने किया था कंस्ट्रक्शन में। तो इसके आगे इसकी रीजन में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम ऐसा करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कौन-सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एंगल बी जो है यहाँ पे गिवन में आप देखें अगर कि एक एंगल इसका जो इस साइड वाला एंगल है, इस ट्रायंगल का, वो दूसरी ट्रायंगल के एंगल सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे angle B of this triangle is congruent with angle C of the other triangle। और ये हमने कहाँ से उठाया ये पॉइंट उठाया हमने गिवन से। इसके आगे लिख देंगे रीजन में कि ये तो गिवन है। अब अगर आप थोड़ा-सा नोट करें तो आपके पास यहाँ पे एक एंगल ये है, दोनों ट्रायंगल्स का, और एक एंगल ये है। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स के 2-2 एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो 2 एंगल्स और एक साइड, चूँकि ये एक पोस्टुलेट है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स किसी दूसरी ट्रायंगल के 2 एंगल्स के साथ और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट शो हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल, बाकी कंपोनेंट्स को हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD is congruent with triangle
ADC। और क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है? ये रीज़न है कि हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक एंगल, ये दूसरा एंगल और एक साइड है, जो कि कॉन्ग्रुएंट शो हो चुकी है दूसरी ट्रायंगल का एक एंगल, ये दूसरा एंगल और इसकी साइड के। अब चूँकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक-दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, इट मीन्स कि अगर हम एक ट्रायंगल ऐसे मैं यहाँ पे फिक्स करूँ और दूसरी ट्रायंगल मैं इस तरह से इसके साथ फिक्स करूँ, यहाँ पे, तो ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स इस वाली ट्रायंगल को अगर मैं उठाऊँ यहाँ से और उठा के इसके ऊपर प्लेस कर दूँ, तो ये देखें बिल्कुल एक जैसी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसी हैं। इट मीन्स कि दिस ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट विद द अदर ट्रायंगल। चूँकि कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसी हैं, एक-दूसरे के ऊपर एग्ज़ैक्टली मैच कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि अब ये इस कंस्ट्रक्शन वाले को अगर आप एक लम्हे के लिए यहाँ से भूल जाएँ, तो हमारे पास है ट्रायंगल का एक सिरा है, एक टॉप वाला इसका जो एंगल है, एंगल ए, हियर एंगल बी एंड एंगल सी। अब इसकी साइड्स क्या बन रही हैं? साइड्स हमारे पास बन रही हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो ए और ये बी, तो हम लिखेंगे साइड ए बी ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, कि ए बी साइड की जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ए सी के। और साथ में इसकी रीजन क्या आ जाएगी? ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों साइड्स कि दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो चुका है।